नमस्कार। कक्षा 11वीं वाले छात्र अपना फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 70 अंक। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया। पहले प्रश्न में आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो किसकी बराबर होता है ये आपको बताना होगा। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। दूसरा देख लीजिएगा, संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला 3। तीसरा देख लीजिएगा, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रियाबल लगता है तो कहां पर क्रियाबल लगता है ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला नाव पर। चौथा देख लीजिएगा, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है तो किसकी बराबर होती है ये आपको बताना होगा। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला बल के। पांचवा देख लीजिएगा, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है तो पांचवी में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा आ वाला जूल सेकंड। अब यहां पर छठा देख लीजिएगा, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए तो कितना होना चाहिए ये आपको बताना होगा। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला 45 डिग्री होना चाहिए। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, घर्षण बल किसका विरोध करता है तो पहले में आपको लिखना होगा गति का। क्या लिखना है? गति का विरोध करता है। दूसरा देख लीजिएगा, आवेश का विमेय सूत्र क्या है तो दूसरे में आपको लिखना होगा एटी या फिर क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं m0 l0 उसके बाद a1 और t1 ये आप कोष्टक में लिख सकते हैं। तीसरा देख लीजिएगा, एक समान गति में वस्तु की औसत गति उसकी ताक्षणिक गति के होती है तो क्या होती है आपको बताना होगा। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बराबर होती है, बराबर आपको लिखना होगा। चौथा देख लीजिएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं तो चौथी में आपको लिखना होगा एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। पांचवा देख लीजिएगा, घड़ी की सुई का कोणीय वेग क्या है। घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग आपको बताना होगा तो लगा लीजिएगा इसका उत्तर। पांचवी में आपको लिखना होगा π/30 रेडियन प्रति सेकंड ये आपको लिखना होगा इसका आंसर। और छठा देख लीजिएगा, यदि किसी निकाय पर कोई बल न लगाया जाए तो उसका क्या नियत रहता है ये आपको बताना होगा। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा वेग, वेग नियत रहता है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है तो बिल्कुल आवश्यक है, सत्य हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो दूसरा हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। और पांचवा भी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा और छठा भी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। रेखीय संवेग इसमें आपको लिखना होगा द्रव्यमान इंटू वेग। विमाहीन राशि इसमें आपको लिखना होगा विकृति। आपेक्षिक घनत्व इसमें आपको लिखना होगा m0 l0 t0। फार्सिक में आपको लिखना होगा ए वाला
और आवृत्ति की विमा, इसमें आपको लिखना होगा डी वाला। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को एक शब्द में उत्तर देना होगा जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछी जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, बीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है। तो इसमें आपको लिखना होगा वस्तु द्वारा चली गई दूरी, ये आपको लिखना है, ठीक है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ये आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। दूसरा देख लीजिएगा, शून्य सदिश किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। तीसरा देख लीजिएगा, पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान के कारक पर नेट बल का मान कितना होता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा शून्य, शून्य होता है। चौथा देख लीजिएगा, रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है। तो रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है, ये आपको बताना होगा। तो चौथे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा संवेग संरक्षण नियम पर। अब आपका पांचवा देख लीजिएगा, कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में यह कितने मीटर चलेगी, यह आपको बताना होगा। तो पांचवे में आपको लिखना होगा 25 मीटर, 25 मीटर आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारे 2 2 3 3 एवं 4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि हमारा छठा प्रश्न दिया, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम आपको बताना होगा। अतवी वाला प्रश्न देख लीजिएगा, किसी सदिश ए को किसी एक्स वाई समतल में वियोजित करके आपको लिखना है। सातवां देख लीजिएगा, बी में विश्लेषण की सीमाएं आपको लिखना होगा, अथवा आपका दिया है बी में विश्लेषण के आपको उपयोग बताना है। आठवां देख लीजिएगा, 8वीं के बाद आपका 9वां प्रश्न दिया, सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और 10वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। 10वीं के बाद आपका 11वां प्रश्न है, 12वां 13वां 14वां। 14वें के बाद आप सभी 15वां प्रश्न देख लीजिएगा। 15वें के बाद आप सभी को 16वां प्रश्न दिया है। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 18वां 19वां और 20वां प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर बता दिए, अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक के आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद आप सभी को छठे प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर और आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर और 12वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 12वें के बाद 12वें का अतवे का उत्तर आपको मिल जाएगा। 13वें का उत्तर आपको दिया। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 14वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और 16वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 16वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 16वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 18वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 18वें प्रश्न का यहाँ पर अतवे का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। और आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का उत्तर। 19वें के बाद 20वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।